9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड। दोस्तों, हम हमेशा ही फ्लैशबैक बॉलीवुड में बात करते हैं बीते जमाने की बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, जहां हमेशा ही बॉलीवुड इंडस्ट्री आम इंसान की नजरों में काफी उलझी हुई, काफी ऊंची और काफी अलग ही रही है। तो वहीं हम हमेशा ही रूबरू कराते हैं आम लोगों को फ्लैशबैक बॉलीवुड के जरिए पिछले जमाने की फिल्म इंडस्ट्री से। आज एक बार फिर से हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्होंने काफी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, जहां हाल ही में श्रीदेवी के निधन का सदमा अभी तक उनके फैंस को लगा हुआ है, तो बता दें ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि जब अचानक ही हमारे फेवरेट सितारे इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्रीदेवी से पहले एक और अदाकारा ने ऐसे ही अचानक से दुनिया को अलविदा कह दिया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के बारे में। स्मिता पाटिल, जिन्होंने सांवले रंग से, अपने सीधे सादेपन से और अपनी खूबसूरती से हमेशा लोगों के दिलों पर राज किया। उस समय हर कोई सदमे में आ गया था जब खबर मिली थी कि उस सिंपल सी सीधी सादी अदाकारा स्मिता पाटिल का निधन हो गया है। बता दें, अपने बेटे के होने की खुशी जहां वो उन दिनों मना रही थी, उनको क्या पता था कि बेटे के जन्म के बाद ही उन पर वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगी। जहां उनके सारे परिवार में बेटे प्रतीक के होने की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं प्रतीक के जन्म के कुछ समय बाद ही स्मिता पाटिल के निधन की खबर ने हर किसी को बुरी तरह से तोड़ दिया था। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे स्मिता पाटिल से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले गौर कराना चाहेंगे कि स्मिता ने एक्टर राज बब्बर से शादी कर अपना घर बसाया था और प्रतीक बेटे के जन्म के बाद स्मिता का निधन हो गया, जहां राज बब्बर ने भी दूसरी शादी कर ली। ऐसा भी कहा जाता है कि जब स्मिता ने राज से शादी की थी तो उनके इस रिश्ते की आलोचनाएं भी की गई थी, क्योंकि उस समय राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि स्मिता पाटिल भी राज बब्बर का साथ सारी जिंदगी नहीं निभा सकी। चलिए दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं राज बब्बर और स्मिता पाटिल की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों के बारे में। दोस्तों, अक्सर ही देखा जाता है कि कभी कभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हो जाता है जिसका सदमा सालों तक रहता है। जहां हाल ही में बॉलीवुड की सुपरस्टार श्रीदेवी का निधन हो गया और इस बात पर आज तक भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। तो वहीं बता दें कि ऐसा सिर्फ श्रीदेवी ही नहीं बल्कि इससे पहले भी हो चुका है। हमारे बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स रह चुके हैं जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी में ही इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उन सितारों को याद किया जाता है। इसी में एक नाम शामिल है बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस स्मिता पाटिल का। जी हाँ दोस्तों, स्मिता पाटिल का फिल्मी सफर भले ही 10 साल रहा हो, लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने जो नाम हासिल किया उसे आज भी सब याद करते हैं। बता दें, आज हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर साल 1956 में हुआ था। उनका नाम स्मिता रखे जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। स्मिता ने जहां अपनी जवानी में अपनी खूबसूरती से हमेशा लोगों के दिलों को घायल किया, तो वहीं बता दें ऐसा कहा जाता है कि जब स्मिता का जन्म हुआ तब उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और जन्म के समय उनके चेहरे पर दिखी प्यारी सी मुस्कुराहट के बाद उनकी मां ने उनका नाम स्मिता रख दिया था। कहते हैं कि अभिनय के दौर गंभीर दिखने वाली स्मिता असल जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा शरारती थी। तो वहीं बात की जाए अगर उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो बता दें कि मीडिया से ताल्लुकात रखती थी स्मिता। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मिता फिल्मों में आने से पहले बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। समाचार पढ़ते समय उन्हें साड़ी जरूर पहननी होती थी, लेकिन स्मिता को जीन्स पहनना पसंद था, इसलिए अक्सर न्यूज़ पढ़ने के लिए जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थी, जिसे देख वहां सभी चौंक जाते। स्मिता की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चा में थी उतनी ही चर्चा में उनकी स्मिता की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चा में थी उतनी ही चर्चा में उनकी पर्सनल लाइफ भी थी। दरअसल राज बब्बर से उनके रिलेशन की काफ़ी आलोचना हुई थी।
खबरों के मुताबिक उनके बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने राज बब्बर और उनकी पत्नी नादिरा बब्बर की शादी तुड़वा दी थी। इसी के साथ बता दें दोस्तों कि स्मिता ने काफी समय पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके जाने का दुख आज भी कहीं ना कहीं हर किसी को है। बेटे प्रतीक के जन्म के कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर साल 1986 को स्मिता का निधन हो गया था। इतनी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहना हर किसी को सदमे की तरह लग रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो हॉस्पिटल जाने से मना करती थी। वो कहती थी कि उन्हें बेटे प्रतीक के साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन जब इन्फेक्शन बेहद ज़्यादा बढ़ गया तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। वहीं एक और किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी और उनकी इस इच्छा का उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने खुलासा किया। दीपक ने बताया कि स्मिता कहा करती थी कि जब स्मिता का निधन हो जाए तो उनको सुहागन की तरह तैयार किया जाए। दरअसल एक बार उन्होंने राजकुमार को फिल्म में लेट कर मेकअप कराते हुए देखा और तब उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट को कहा कि उनका मेकअप भी ऐसा ही करना, लेकिन तब उनके मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि उनसे ऐसा नहीं होगा। साथ ही काफ़ी भावुक होकर उनके मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि उनको नहीं पता था कि एक दिन ये सच में उनका ऐसे ही मेकअप करेंगे। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह का मेकअप किया हो। निधन के बाद स्मिता की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें सुहागन की तरह सजाया जाए और उनके मेकअप आर्टिस्ट ने उनकी इस इच्छा को, आखिरी इच्छा को पूरा किया और निधन के समय स्मिता को एक दुल्हन की तरह सजाया। तो वहीं बात की जाए अगर राज बब्बर के बारे में, स्मिता पाटिल के पति राज बब्बर फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता हैं। उनके निधन के बाद राज ने भी दूसरी शादी कर ली। तो वहीं बता दें, बात की जाए अगर राज बब्बर के फिल्मी करियर के बारे में, कहा जाता है कि राज ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किया है और उनके फिल्मी करियर की शुरुआत देखी जाए वैसे तो हो चुकी थी काफ़ी समय पहले, लेकिन उनको सही मायने में पहचान तब मिली जब उन्होंने जिन्नत अमान के साथ फिल्म में काम किया और इस फिल्म में उन्होंने जिन्नत के साथ काफ़ी बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए थे। अपने जमाने की जानी मानी अदाकारा रह चुकी जिन्नत अमान भले ही कई सालों पहले ही फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कह चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। उनके बारे में कहा जाता है कि अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री रही है जिन्नत। तो साथ ही बता दें, एक बार जिन्नत ने खुद ही अपनी इज्जत लुटवाई थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यहाँ हम बात कर रहे हैं उनकी फिल्मों के बारे में। फिल्म इंसाफ का तराजू के दौरान उनको एक्टर राज बब्बर के साथ इंटीमेट सीन करने थे। इस सीन के लिए वो तो तैयार थी, लेकिन राज को इस सीन में काफी परेशानी हो रही थी। राज बब्बर इस बात को लेकर डरे हुए थे कि वो अभी नई है और जिन्नत अमान इतनी बड़ी हीरोइन है। राज बब्बर को डर था कि करियर के शुरुआत में ही ऐसा सीन करने से उनकी छवि खराब हो जाएगी। निर्देशक बी.आर. चोपड़ा की इस फिल्म में जिन्नत अमान के साथ शूट करते वक्त राज बब्बर पसीना पसीना हो गए थे। जिन्नत अमान को जब इस बात का एहसास हुआ कि राज बब्बर नर्वस हो रही हैं, तो उन्होंने कई दफा सीन का रिहर्सल किया। सीन के मुताबिक राज बब्बर ने जिन्नत अमान के साथ खूब हाथापाई और मारपीट की, लेकिन जिन्नत ने उफ तक नहीं की, जबकि राज बब्बर का कलेजा मुंह को आ गया था। इस सीन की बदौलत राज बब्बर को खूब सुर्खियां मिली। इस फिल्म के बाद राज बब्बर रातों रात स्टार बन गए थे और तो और उनको इस किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नॉमिनेशन भी मिला था। दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में अपने जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के बारे में। स्मिता पाटिल जिनके सांवले रंग ने हमेशा लोगों का मन मोह लिया। स्मिता पाटिल जिनकी खूबसूरत अदाकारी को आज भी याद किया जाता है। भले ही वो आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। जैसा कि हम बता ही चुके हैं स्मिता पाटिल के बारे में कि एक समय पर वो भी मीडिया से ताल्लुकात रखती थी और उस समय पर उनको जीन्स पहनना बेहद पसंद था।
लेकिन जब उनको समाचार पढ़ने होते थे तो उनको साड़ी बांधनी जरूरी होती थी। और तब जब स्मिता जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थी तो उनके इस टैलेंट को देखकर वहां हर कोई अचंभित रह जाया करता था। आज भी उनको किसी ना किसी बात के जरिए याद किया ही जाता है। दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।